माँ सुबह से सोकर उठी नहीं थी, बहुत अधिक बीमार थी। रवि अपने भाई से झगड़ा कर रहा था कि इस बीमारी को उसका भाई अपने घर ले जाए। माँ को अपने अपने घर में रखने के लिए दोनों भाइयों ने दिन पक्के किए हुए थे। माँ को महीने में 15 दिन रवि अपने घर में रखता था और 15 दिन उसका बड़ा भाई रमन उसके घर पर। उस दिन 15 दिन पूरे हो गए थे, लेकिन माँ उस घर से जाने को तैयार नहीं थी। वो उठ ही नहीं पा रही थी, बुखार कुछ ज्यादा ही था। जब डॉक्टर को घर बुलाया गया तो डॉक्टर ने माँ को जांचने के बाद कहा कि उनको तो अस्पताल ले जाना होगा। रवि झगड़ा करके अपने भाई रमन से कह रहा था कि रवि के घर में माँ के 15 दिन पूरे हो गए थे, इसलिए अब रमन को ही माँ को अपने साथ ले जाना होगा, इसलिए उसको ही माँ को अस्पताल भी ले जाना होगा। रमन कह रहा था कि उस समय माँ रवि के पास थी, इसलिए उसको ही माँ को अस्पताल ले जाना चाहिए। रवि को भय था कि अगर बुढ़िया मर गई तो काम काज छोड़कर पहले उसका क्रियाक्रम करना होगा। रमन को भी यही भय था कि अगर माँ उसके घर में मर गई तो काम धंधा कुछ दिन बंद करना होगा और खर्च भी बहुत होगा। बिस्तर पर आंखें बंद किए माँ अपने दोनों बेटों की लड़ाई सुन रही थी। वो भी किसी पर बोझ नहीं होना चाहती थी, पर उस दिन उसकी भी मजबूरी थी क्योंकि वो बहुत बीमार थी। वो तो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। कांपती हुई आवाज में माँ ने अपने बेटे रवि को पुकारा। रवि माँ के पास आ गया और कहा, हाँ बोल माँ, क्या बात है? मुझे किसी गुरु घर के सामने फेंका बेटा। माँ के शब्दों ने जैसे रवि को अंदर तक झंझोड़ दिया। वो हैरान सा माँ की तरफ देखने लगा। माँ के इन शब्दों ने रवि को अंदर तक जला दिया। माँ ने फिर कहा, तुझे कठिनाई नहीं होनी चाहिए बेटा। रवि की आंखों के सामने उसका आने वाला भविष्य घूमने लगा। उसने देखा कि उसका अपना बेटा गौरव भी बीमार और बूढ़े हो चुके रवि को अस्पताल ले जाने से आनाकानी कर रहा है। उसने कल्पना में देखा कि वो बूढ़ा होकर बिस्तर पर है और इंतजार कर रहा है कब कोई उसको अस्पताल ले जाएगा। रवि की तो आत्मा ही कांप गई। पल भर में उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। उसको समझ आ गया था कि वो भी तो एक दिन बूढ़ा होने वाला था। रवि के मुंह से एकदम निकला, नहीं नहीं माँ, तू कहीं नहीं जाएगी, तू चल मेरे साथ। रवि के पास खड़ी रवि की पत्नी सुमन रवि के इस बदले हुए रूप को देखकर हैरान हो गई। रवि माँ को अस्पताल ले गया और उसका इलाज करवाया। रवि ने फोन करके अपने भाई रमन से कहा, भाई माँ को बार बार एक जगह से दूसरी जगह करना ठीक नहीं है। माँ आज से हमेशा ही मेरे साथ रहेगी मेरे घर में। आपका जब मन करे आकर मिल लिया कीजिएगा। माँ की तबीयत अब ठीक हो गई थी। एक दिन रवि उसके सामने आया और उसने माँ के सामने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसने माँ से माफी मांग ली। माँ ने रवि के सर पर हाथ रख दिया। अब ऐसा कभी नहीं होगा माँ, बस तू मुझे कोई बद आशीष मत दे देना। रवि की आंखों से आंसू गिरे। लोग कहते थे कि वो अपना भविष्य नहीं देख सकते, लेकिन उस एक पल में ही रवि ने अपना भविष्य देख लिया। मैं बीमार पड़ा था बिस्तर पर। मेरा बेटा गौरव मेरे साथ झगड़ा कर रहा था। वो कह रहा था कि वो हर दिन मेरी देखभाल करे कि अपना काम करे। मैं बीमारी से तप रहा था और माँ को याद कर रहा था। मैंने भी तो माँ के साथ ऐसा ही व्यवहार किया था। रवि ने अपनी पत्नी सुमन से कहा, मैं बूढ़ा होकर नजरअंदाज नहीं होना चाहता हूँ। मैं अपने भविष्य के लिए कांटे नहीं बोना चाहता हूँ। रवि आंसू बहाता हुआ माँ के पास बैठ गया और अपनी माँ के पांव दबाने लगा।
माँ के चेहरे पर एक बहुत ही संतोषजनक मुस्कान थी। रवि की आंखों में आंसू थे और वो उनको नीचे गिरने दे रहा था।